नमस्ते सभी को और चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय में गहराई से उतरने जा रहे हैं जो हमारी आधुनिक दुनिया को शक्ति देता है लेकिन अक्सर अनदेखा रह जाता है। थ्री फेज एसी सप्लाई। आपने यह शब्द शायद सुना होगा, खासकर भारी मशीनरी या औद्योगिक उपकरणों के साथ, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? तो हमारे साथ बने रहें क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि यह क्या है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आप इसे अपने चारों ओर कैसे काम करते हुए देख सकते हैं। ये आमतौर पर सिंगल फेज एसी सप्लाई होती है। एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, यानी बिजली का प्रवाह लगातार दिशा बदलता रहता है, आगे पीछे। इसे ऐसे समझें जैसे कोई अकेला व्यक्ति साइकिल चला रहा हो। पहले एक जोरदार धक्का लगता है और फिर अगले धक्के से पहले थोड़ी देर के लिए शक्ति कम हो जाती है। सिंगल फेज सिस्टम में एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर होता है। वोल्टेज एक साइन वेव पैटर्न का अनुसरण करता है जो एक शिखर तक बढ़ता है, फिर शून्य पर गिरता है, नकारात्मक शिखर तक जाता है और फिर से शून्य पर आ जाता है। यह चक्र आपके रहने की जगह के अनुसार प्रति सेकंड 50 या 60 बार होता है। हमारे ज्यादातर घरेलू उपकरणों जैसे लैंप, टीवी और चार्जर के लिए यह बिल्कुल ठीक है। ये अपना काम अच्छे से कर देता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा शक्ति चाहिए, बहुत ज्यादा शक्ति, और उसका वितरण भी बहुत स्मूथ और लगातार चाहिए, तो क्या होगा? यहीं पर थ्री फेज ऐसी काम आता है। एक लाइव वायर की जगह थ्री फेज सिस्टम में 3 वायर होते हैं और यही इसकी खासियत है। इन तीनों तारों में से प्रत्येक में ऐसी वोल्टेज होता है, लेकिन ये सभी एक दूसरे के साथ सिंक में नहीं होते। कल्पना कीजिए कि एक नहीं बल्कि 3 लोग उसी साइकिल को चला रहे हैं और उनके पैडल मारने का समय पूरी तरह से अलग-अलग है। जैसे ही एक व्यक्ति की ताकत कम होने लगती है, अगला व्यक्ति अपनी पूरी ताकत से पैडल मार रहा होता है। नतीजा? बहुत ही स्मूथ, लगातार और शक्तिशाली घुमाव। इलेक्ट्रिकल भाषा में तीनों ऐसी साइन वेव्स एक दूसरे से 120 डिग्री अलग होती हैं। जब एक वेव अपनी चरम सीमा पर होती है तो बाकी 2 वेव्स अपने अपने चक्र के अलग अलग बिंदुओं पर होती हैं। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर दी जा रही शक्ति कभी भी शून्य पर नहीं जाती। यह ऊर्जा की एक लगातार स्थिर धारा है। यह लगातार शक्ति देना एक बहुत बड़ा लाभ है। सिंगल फेज पावर में ऐसे पल आते हैं जब वोल्टेज शून्य को पार करता है, जिससे शक्ति में हल्की गिरावट आती है। एक बल्ब के लिए तो आप कभी महसूस नहीं करेंगे, लेकिन बड़े, शक्तिशाली मोटर के लिए ये गिरावट कंपन, अक्षमता और अतिरिक्त घिसावट का कारण बन सकती है। 3 फेज पावर के साथ मोटर को एक स्मूथ घूर्णन बल मिलता है, जिससे वह अधिक कुशलता से, शांतिपूर्वक और लंबे समय तक चलता है। तो हम 3 फेज पावर का उपयोग क्यों करते हैं? इसके फायदे बहुत बड़े हैं। पहला, जैसा कि हमने अभी बताया, ये बड़े मोटरों को चलाने के लिए बेहद कुशल है। सोचिए औद्योगिक मशीनरी, फैक्ट्री के कन्वेयर बेल्ट, बड़े पंप और निर्माण उपकरणों के बारे में। ये सभी 3 फेज मोटरों पर निर्भर करते हैं क्योंकि ये अधिक टॉर्क देते हैं और स्मूथ चलते हैं। दूसरा, यह लंबी दूरी तक बिजली पहुंचाने के लिए अधिक किफायती है। उतनी ही मात्रा में बिजली देने के लिए 3 फेज सिस्टम को सिंगल फेज सिस्टम की तुलना में तारों के लिए कम तांबा या एल्यूमिनियम चाहिए होता है। जब आप ऐसी पावर ग्रिड की बात करते हैं जो सैकड़ों या हजारों मील तक फैली हो, तो यह एक बहुत बड़ी लागत बचत है। इसी वजह से आप जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें गांव देहात में फैली हुई देखते हैं, वे हमेशा 3 फेज होती हैं। पावर प्लांट्स बिजली को 3 फेज के रूप में ही उत्पन्न करते हैं। इसे 3 फेज के रूप में ही ट्रांसमिट किया जाता है और आपके घर के पास ही इसे रिहायशी इस्तेमाल के लिए सिंगल फेज में बदला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये तो फैक्ट्रियों के लिए अच्छा है, लेकिन मैं इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ देखता हूँ? आपको हैरानी हो सकती है। हालांकि आपके दीवार के सॉकेट्स सिंगल फेज होते हैं, लेकिन आपके घर तक बिजली की यह यात्रा पूरी तरह 3 फेज सिस्टम्स की बदौलत ही संभव होती है। आपके मोहल्ले में जो बड़े हरे या भूरे रंग के ट्रांसफार्मर बॉक्स दिखते हैं, वे इसका एक अहम हिस्सा हैं। ये ग्रिड से आने वाली हाई वोल्टेज 3 फेज पावर को लेकर उसे कम वोल्टेज की सिंगल फेज पावर में बदलते हैं, जिसे आपका घर इस्तेमाल करता है। लेकिन 3 फेज पावर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के कहीं ज्यादा करीब आ चुकी है, जितना आप सोच सकते हैं। क्या आप कभी किसी बड़े व्यावसायिक भवन जैसे शॉपिंग मॉल, ऊंची ऑफिस बिल्डिंग या अस्पताल में गए हैं? छत की ओर देखिए। वो विशाल एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो इन बड़े बड़े हॉल्स को ठंडा रखते हैं, लगभग निश्चित रूप से 3 फेज पावर पर ही चलते हैं। वो लिफ्टें जो आपको दर्जनों मंजिलों पर ऊपर नीचे ले जाती हैं, उन्हें वही ताकतवर और स्मूथ ऑपरेशन चाहिए जो सिर्फ 3 फेज मोटर ही दे सकती है।
कमर्शियल किचन और रेस्टोरेंट्स इसका एक और बेहतरीन उदाहरण है। बड़े ओवन, मिक्सर और वॉक इन फ्रीजर अक्सर भारी काम को संभालने के लिए 3 फेज सप्लाई की मजबूत शक्ति की जरूरत होती है। यहां तक कि कुछ हाई एंड रेजिडेंशियल एप्लीकेशन भी अब इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। अगर आपके घर में बड़ा वर्कशॉप है जिसमें बड़ी टेबल सॉ या प्रोफेशनल ग्रेड लेथ जैसी ताकतवर मशीनें हैं, तो हो सकता है कि आपने 3 फेज सप्लाई लगवाई हो। और इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते चलन के साथ कुछ हाई स्पीड डीसी फास्ट चार्जर वास्तव में कार की बैटरी को जल्दी चार्ज करने के लिए 3 फेज ऐसी इनपुट का इस्तेमाल करते हैं ताकि भारी मात्रा में पावर मिल सके। तो भले ही आप अपना फोन 3 फेज आउटलेट में न लगा रहे हों, इसकी मौजूदगी हर जगह है जो हमारी दुनिया को चलाती है। आइए जल्दी से एक बार फिर से दोहराते हैं। सिंगल फेज पावर एक व्यक्ति के साइकिल चलाने जैसा है। हल्के कामों के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें पावर में उतार चढ़ाव आता है। 3 फेज पावर 3 लोगों के एक साथ पूरी तालमेल में साइकिल चलाने जैसा है, जो लगातार, स्मूथ और शक्तिशाली ऊर्जा प्रदान करता है। यह दो मुख्य चीजों के लिए आदर्श बनाता है: बिजली घरों से लंबी दूरी तक बिजली को कुशलता से ट्रांसमिट करना और औद्योगिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़े, भारी भरकम मोटरों को चलाना। यह हमारे विद्युत ग्रिड की अदृश्य रीढ़ है, जो यह सुनिश्चित करती है कि फैक्ट्रियां सामान बना सकें, व्यवसाय चल सकें और हमारे घरों में जिस सिंगल फेज पावर पर हम निर्भर हैं वह हमेशा उपलब्ध रहे। ऊपर लटकती बिजली की लाइनों से लेकर मॉल के एयर कंडीशनर और आपके ऑफिस बिल्डिंग की लिफ्ट तक, 3 फेज पावर आधुनिक युग का शक्तिशाली, शांत कार्य करता है। तो अगली बार जब आप उन बड़े ट्रांसमिशन टावरों या किसी बड़े औद्योगिक मोटर को देखें, तो आप उनकी शक्ति के पीछे का राज जान जाएंगे। 3 फेज एसी की सुंदर और कुशल प्रणाली। यह इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है जो हमारे जीवन को ऐसे ऐसे तरीकों से बिजली से भर देता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि इससे आपके लिए 3 फेज पावर की दुनिया अब रहस्यमय नहीं रही होगी। यह विद्युत अभियांत्रिकी की एक बुनियादी अवधारणा है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी मूल बात काफी सहज है। अगर आपको यह वीडियो मददगार और रोचक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसे ही विज्ञान और तकनीक की गहराइयों में उतरने वाले और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। कोई सवाल है, उन्हें नीचे कमेंट्स में लिखें। मुझे उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।